पहले ही जानते हैं इनर वर्क होता क्या है। देखिए, इनर वर्क का मीन्स होता है इनर सोल पर काम करना। ओके, बात करते हैं कि इनर वर्क क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारी बॉडी से पहले हम एक सोल है, ऐसी सोल जो हमारे परमात्मा ने हमें क्रिएट किया है। और जब परमात्मा ने हमें क्रिएट किया था तो हम अनकंडीशनल लव और हम प्योर है। हमारी सोल प्योर होती है, अनकंडीशनल लव से भरी हुई होती है। बट जब हमें बॉडी दी जाती है और हम इस अर्थ पर आते हैं तो हम ऐसे कर्मा क्रिएट करते हैं अपने लिए जाने अनजाने में, जो हमारी सोल को एक काले पर्दे की तरह ढकते चले जाते हैं हमारे वो कर्मा। और हम जाने अनजाने में अपनी इस सोल की आवाज़ से कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना लेते हैं, उसकी सोल की आवाज़ से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं खुद को। तो कहीं न कहीं हम जाने अनजाने में जो ये ब्लैक कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, ब्लैक पर्दे क्रिएट कर लेते हैं अपनी सोल के ऊपर। जैसे हमारी हिडन फीलिंग्स, हमारी मेमोरीज़, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, ओके, हमारे पास्ट लाइफ के फेयर्स, ओके, हमारे वुंड्स, हमारी शैडो साइड, इतनी सारी ब्लैक पर्दे हम अपनी कैरी कर लेते हैं अपनी सोल के ऊपर कि हमें पता ही नहीं चलता है। और जब हमारी अवेकनिंग होती है, तो हम जब अवेकनिंग के स्टेजेस पे आते हैं तब हमें इनर वर्क इसलिए बताया जाता है कि उसी इनर वर्क के थ्रू हम इन सारी ब्लैक परतों को एक एक करके काटते चले जाते हैं। और एक एक काटने के बाद ही हम अपनी जर्नी में अच्छे से अपनी सोल से कनेक्ट हो पाते हैं। और सोल से कनेक्ट होने के बाद ही हम अपने हायर वर्जन में आ पाते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारी इस जर्नी में, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, ये दोनों ही मोक्ष की जर्नी होती है। तो हमें मोक्ष तक जाने से पहले पहले अपने इन सारे ब्लैक बोन्स को, सारे अपनी डार्क परतों को अपनी सोल के ऊपर से काटना होता है। एक एक करके वो हम काटते हैं अपने इनर वर्क के थ्रू। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी जर्नी हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर स्पिरिचुअल जर्नी, इन दोनों ही जर्नियों में हमें अपने ऊपर काम करना होता है इनर वर्क का। वो इनर वर्क ही ऐसा काम होता है, ऐसा वर्क होता है जिसके थ्रू हम अपनी सारी ब्लैक परतों को एक एक करके काटते चले जाते हैं और लास्ट में अपने हायर वर्जन में आ जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए इनर वर्क इस जर्नी में क्यों इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है इनर वर्क कैसे करें। तो इनर वर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव। खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद की क्रिएटिव साइड को जानिए, उस पर काम कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका मेडिटेशंस। तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशंस के लिए आप 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपकी वुंड्स। आपके जो भी वुंड्स हैं उन सबको हील कीजिए। ओके, नेक्स्ट है शेडो साइड। आपकी जो भी आपकी शेडो साइड है, जो भी आपकी नेगेटिव साइड है, उस पर काम कीजिए, एक्शन लीजिए और खुद को हायर वर्जन में लाइए, खुद को हायर वर्जन बनाइए। ओके, नेक्स्ट है आपका सोल पर्पस। आपका सोल पर्पस जानिए कि आपका क्या सोल पर्पस है, आप किसके लिए आप इस अर्थ पर आए हो, ऐसा कौन सा काम है डिवाइन ने जो आपको दिया है और आपको करना है। ओके, उस पर काम कीजिए, उसको जानिए। नेक्स्ट आता है इंट्यूशंस। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, अच्छे से जानिए आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही है, बिकॉज यूनिवर्स और डिवाइन हमें इंट्यूशंस के थ्रू ही गाइड करते हैं। तो अपनी इंट्यूशंस को जानने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आता है डिवाइन को ग्रेटिट्यूड कीजिए, चाहे आपकी स्थिति अच्छी है या आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, जो भी है, जैसा भी है आपके पास, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए गॉड को, यूनिवर्स को। नेक्स्ट है दूसरों को माफ़ कीजिए और उससे पहले खुद को माफ़ कीजिए हर स्थिति के लिए। आपसे जो भी चीज़ें हुई हैं अपनी लाइफ में, तो उन सब के लिए पहले खुद को माफ़ कीजिए और बाद में लोगों को माफ़ कीजिए। नेक्स्ट आता है अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को पॉजिटिव साइड लगाइए। अब आप अच्छे से जान जाएंगे धीरे धीरे करके कि आपको किस जगह पर काम करना है, अपनी एनर्जी और अपने टाइम को कहाँ सेव करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो इनर वर्क में आती हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में जाकर पूछ सकते हैं।
मैं कोशिश करूँगी कि आपके इस सवालों का जवाब दे पाऊँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। श्री राधे।